मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ शिल्पी एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है शाइन विद शिल्पी। आज है 20th ऑफ मई और आज का ये व्लॉग मैं अब यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ऑल्दो ये थोड़ा पहले स्टार्ट हो चुका था। मैंने आप लोगों को वेदर दिखाया बाहर का क्या है। वेदर क्यों दिखाया मैंने, इसलिए क्योंकि मैं रहती हूँ वेस्ट बंगाल कोलकाता में और आज है 20th ऑफ मई और कोलकाता आई थिंक वेस्ट बंगाल ही बहुत सारे जो एरियाज़ है, स्पेशली हम जहाँ रहते हैं वो एरिया भी हाई अलर्ट पे है। क्योंकि यहाँ पे एम्फन साइक्लोन आने की बहुत चांसेस है इस एरिया में। उसके जो बहुत असर है वो यहाँ पे भी आएंगे। जो ये एरिया है ये पूरे हाई अलर्ट पे है। बाहर जाना बिल्कुल मना है सब लोगों को, क्योंकि साइक्लोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और बहुत सारे क्रिएट कर सकता है प्रॉब्लम्स। अगर जो बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाना बिल्कुल भी मना है। आज 20th को कोई भी बाहर नहीं जाएगा, सबको घर पे रहना है, ऐसा हमें नोटिस दिया गया है। वेदर देखकर तो बहुत ही भयानक टाइप लग रहा है दैट काफ़ी तेज़ हवा चल रहा है बाहर, बारिश कल रात से ही हो रही है। लेट्स सी दैट क्या होता है आज, और हम सब थोड़े से घबराए हुए हैं। यस, मैं ये व्लॉग कर रही हूँ यहाँ से स्टार्ट, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी दैट ये साइक्लोन कितना हद तक जा रहा है और कितना ख़तरनाक हो रहा है। वी आर ऑल प्रेइंग दैट बिल्कुल नॉर्मल हो जाए जल्द से जल्द। यस, अब मैं कर लेती हूँ अपना स्किन केयर रूटीन और मुझे जाना है ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि मैं अभी आ रही हूँ शावर लेकर, और फ़ैन ऑफ करके व्लॉग करने में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। ये एक रोज़ वाटर मैं स्प्रे कर ले रही हूँ जल्दी से। और ये स्किन केयर करके मैं और एक बार आप लोगों को अभी बज रहा है 11, मैं अभी का वेदर जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दैट बाहर का क्या सिनेरियो है और कितनी तेज़ हवा है। और मैंने यहाँ पे अपना विंडो भी क्लोज़ किया हुआ है। अगर मैं विंडो ओपन करके ये वीडियो शूट करूँ तो कुछ भी आप लोगों को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि इतनी तेज़ हवा आ रही है बाहर से। 24 परगना, नॉर्थ एंड साउथ एंड हुगली, मेदिनीपुर, ये सारे एरियाज़ जो है वो स्पेशली हाई अलर्ट पे है, और हम रहते हैं 24 परगना जोन में। वो भी हाई अलर्ट पे है। और दीघा, सुंदरबन एरियाज़ वो सारे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाले हैं। ये स्टार्ट होगा बे ऑफ बंगाल से आकर उड़ीसा, देन वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश एंड अप टू भूटान। तो वहाँ तक इसके असर जाने वाले हैं। एंड मैं लगा लेती हूँ लिप बाम। चलिए मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये है मेरा ब्रेकफास्ट सत्तू, बट ये दही जो है वो मैं ब्रेकफास्ट में ज़रूर लेती हूँ, इसमें ज़रा सा चीनी डालकर या फिर गुड़ डालकर। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और मैं सीढ़ी के अंदर खड़ी हूँ, छत के अंदर, एंड इसके बाहर छत है। दरवाज़ा खोल कर मैं दिखाती हूँ दैट क्या है बाहर का सिचुएशन। कुछ ऐसा है सिचुएशन। एंड ऑफ कोर्स हवा बहुत ही तेज़ है, तो मैं ज़्यादा आवाज़ नहीं आ पाएगा आप लोगों को मेरा, इसलिए मैं वहाँ पे बोल रही थी। एंड ये है कुछ वेदर, एंड बादल आप देख सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा बारिश होने के चांसेस है। ज़रा सा बारिश अभी थोड़ा सा कम हुआ, अभी ज़रा ड्रिज़ल हो रहा है जस्ट, तो मैं आई चल के, अदरवाइज ये आने वाला सिचुएशन नहीं था। एंड आई होप दैट आई एम ऑडिबल। हवा बहुत ही तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा।
हूँ अभी का। अभी बज रहा है 1 और वेदर देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है दैट 1 बज रहा है। सो काफ़ी ठंडी हवा है और बारिश अभी ज़रा सा स्लो डाउन हुआ है, जस्ट अभी ड्रिज़ल हो रहा है। सो मैं अभी छत पे आ पाई, अदरवाइज़ छत पे आने का कोई भी सीन नहीं था, बिल्कुल इम्पॉसिबल था छत पे आना। एंड ये जो पानी आप देख सकते हो, कितनी तेज़ हवा है, बारिश, ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस कोकोनट ट्री। और यहाँ शेड है, मैं शेड के नीचे हूँ ऑफ कोर्स। बहुत ही तेज़ हवा है। इतनी तेज़ हवा है दैट मैं फ़ोन को भी मुझे टाइटली पकड़ के रखना पड़ रहा है, अदरवाइज़ मेरे हाथ से छूट जाएगा ऐसा लग रहा है। यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। यहाँ पे कोकोनट ट्रीज़ हैं और एक ट्री पिछली बार ऐसे ही कुछ तेज़ हवा आई थी तो वो टूट गई थी। एंड ये ज़रा सा अनसेफ प्लेस है क्योंकि नीचे कोकोनट या फिर कोई ट्री गिरने का डर होता है। सो काफ़ी तेज़ हवा है, बारिश उतनी ज़ोर नहीं है बट हवा काफ़ी तेज़ है। और मैं खड़ी हूँ शेड के नीचे, सो आई एम टोटली इन अ सेफ प्लेस। सो वैसे मम्मी ने मुझे ऑलरेडी मना किया था छत पे आने से क्योंकि काफ़ी तेज़ हवा है एंड बारिश भी हो रही थी, बट मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए आई हूँ छत पे। सो अब मैं जा रही हूँ अंदर क्योंकि हवा अब वापस से बहुत तेज़ हो रही है धीरे धीरे। सो ज़रा सा भी स्लो डाउन हुआ था तो मैं छत पे आई थी, अदरवाइज़ इतनी तेज़ हवा और इतनी आवाज़ आ रही है घर के अंदर भी इस हवा की वजह से दैट बहुत मुश्किल है छत पे भी आके खड़े रहना। सो आई होप दैट आई एम ऑडिबल, अदरवाइज़ हवा बहुत ही तेज़ है। सो मैं जा रही हूँ अभी नीचे वापस। सो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और बाहर का वेदर मैंने आप लोगों को दिखा दिया और अभी मैं एंजॉय कर रही हूँ अपना मौसमी, मेरा फेवरेट मौसमी जूस। और इस समर में और भी अमेजिंग लगता है ये, अगर आप फ्रिज से निकाला हुआ मौसमी का जूस निकाल रहे हैं तो ठंडा ठंडा मौसमी का जूस इज़ जस्ट अमेजिंग। सो और ये है मेरी दी जो आजकल बहुत ही बिज़ी रह रही है अपनी वर्क फ्रॉम होम से। सो ये आजकल घर से ही काम करी क्योंकि ऑब्वियसली सिचुएशन आप देख रहे हैं दैट क्या है, तो सब घर से ही काम कर रहे हैं अपना और बहुत ही बिज़ी है। ये है सुपर मॉम, अपनी बच्चे को भी संभालती हैं, घर से काम भी करती हैं। सो यस, और आज का वेदर यहाँ का बहुत ही अमेजिंग है, बट हम प्रे कर रहे हैं दैट और बढ़ ना जाइए क्योंकि ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम चल रहा है, ऊपर से ऐसा कुछ ये सब। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि मैंने ये वाली बात अपने चैनल पर अपडेट नहीं किया है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो वेरी सून आई एम कमिंग बैक टू माई चैनल, व्हाट बैक मैं तो हूँ चैनल पे, सो आई विल अपडेट यू गाइज। सो मेरे चैनल का नाम है विचित्रा सिंह। यस, ओके, बाय बाय बाय। सो यस, ऐसा ही कुछ चल रहा है और मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ही ज़्यादा। सो अभी बज रहा है शाम के 4 सवा 4 अराउंड एंड दिस इज़ द पीक मोमेंट। 4 से 6 बजे के बीच में जो है वो बहुत ही क्रूशियल मोमेंट है क्योंकि उसी वक्त जो साइक्लोन है वो हिट कर रहा है दीघा एंड इट्स speed is like 200 kmph, so it's really very disastrous and मैं जा रही हूँ अंदर क्योंकि अभी ज़रा सा ये शांत हुआ था तो मैं रिकॉर्ड करने आई हूँ, अदरवाइज़ हम सब अंदर ही हैं, छत पे बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। बारिश में भी ज़रा सा रुका है और ये रुकने के बाद का ये व्यू है। आई मीन हवा आप फील कर सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है। सो
सो इस साइक्लोन को सुपर साइक्लोन अब तक का कहा गया है। आई थिंक इस डेकेड का ये सबसे ख़तरनाक साइक्लोन है, सो बे ऑफ बंगाल का। एंड इट्स लुकिंग वेरी डिज़ास्ट्रस एज यू कैन सी। और ये ज़रा सा भी हवा जो है वो कम हुआ था तो मैं छत पे आई हूँ, अदरवाइज़ और भी तेज़ हवा चल रही है। और आप देख सकते हो किस तरीके से इट्स लुकिंग वेरी डेंजरस। और अब मैं अंदर जा रही हूँ क्योंकि बाहर छत पे रहना इज़ नॉट दैट सेफ। मैं लंच करने के बाद सो गई थी एंड अभी बज रहे हैं शाम के, ये वॉच किचन की जो है वो ख़राब हो चुकी है। सो अभी बज रहे हैं 6:20 एंड बाहर की हालत मैं आप लोगों को अगर दिखा पाती तो मैं दिखाती, बहुत अंधेरा है बट स्टिल मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने की। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, एंड हवा उतनी ही तेज़ है। सो मुझे तो बहुत डर लग रहा है अब, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इतनी तेज़ हवा है और इतनी तेज़ बारिश है और वो बढ़ते ही जा रहा है, लाइक कम नहीं हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। सो मैं चाय बना रही थी, चाय बनाकर मैं अब जल्दी से जाऊंगी। एंड यस, बहुत तेज़ बारिश है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दैट क्या है बाहर का सीन।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड सुबह हो चुकी है। रात बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्ट्रस रहा एंड पूरा सिचुएशन पीछे का देखकर ऐसा लग रहा है दैट आई मीन हमारे घर पे भी काफ़ी कुछ है जो ख़राब हुआ है छत पे एंड यहाँ पीछे इतने सारे पेड़ गिर गए हैं, इतने सारे पेड़ गिर गए हैं और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है रात से ही। और अब कहा जा रहा है दैट कम से कम 2 दिनों तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी ही नहीं। तो मुझे नहीं पता दैट सब कुछ कैसे होगा। इनफैक्ट इस व्लॉग को भी मैं कैसे अपलोड करूँगी, आप लोगों तक कैसे पहुँचाऊँगी मुझे नहीं पता, क्योंकि इंटरनेट कल रात से ही काम नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं रहेगी, सो वाईफाई भी नहीं काम करेगा। एंड यस, हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था दैट इस हद तक यू नो तबाही लाएगी ये साइक्लोन। इतने सारे पेड़ गिर गए हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने की वजह से और नेटवर्क नहीं होने की वजह से कोई न्यूज़ भी नहीं देख पा रहे हैं हम दैट बाकी सब जगह क्या हुआ है, जहाँ जो एपी सेंटर रहा होगा वो सारी जगह पे क्या हुआ है। और कई साल में खबर मिला है दैट हावड़ा ब्रिज भी जो है वो उसमें भी बहुत सारे कुछ चीज़ें ख़राब हो गई है, कुछ टूट गया है। सो असल में क्या है पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है और ना ही नेटवर्क है। तो यस, सुबह रात को मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। हम घर के अंदर थे और इतनी तेज़ हवा की वजह से बारिश का पानी घर के अंदर तक ऐसे जा रहा था दैट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और इतनी तेज़ हवा थी। फाइनली 11 बजे सब कुछ शांत हुआ एंड फिर भी हवा तेज़ थी तो छत पे जाना पॉसिबल नहीं था, सेफ़ भी नहीं था। सो बहुत कुछ पीछे के पेड़ वगैरह, बहुत सारे पेड़ गिर गए, बहुत सारे पेड़। और जो व्यू है पीछे का वो बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। बहुत बिल्डिंग्स जो हमने कभी नहीं देखे थे बचपन से वो अभी दिख रहा है। सो इट्स मुझे अभी बिलीव नहीं हो रहा। और मैं ये भी नहीं देख पा रही हूँ, जान पा रही हूँ दैट उड़ीसा का क्या हाल हुआ होगा। सो आई एम जस्ट प्रेइंग फॉर एवरीवन कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ बस दैट्स इट। सो ये था मेरा व्लॉग। आई डोंट नो ये व्लॉग कब अपलोड होगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, बट जब भी अपलोड होगा आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आए। एंड दैट्स इट। ये था मेरा आज का एक व्लॉग एंड मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड एवरीवन प्लीज़ बी सेफ एंड थैंक यू सो मच। सी यू सून, बाय बाय।